अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहम सोलर इवेंट्स को डिस्कस करने के लिए। खबरें इसलिए पहुँचाना आप तक ज़रूरी होती हैं कि वक्त की साइंस को अच्छे अंदाज से समझकर आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले सकें, अच्छी मूवमेंट्स कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स ले सकें, ख़राबियों से बच सकें, अच्छाइयों को ग्रैब कर सकें। इस वक्त पिछले हफ्ते मैंने क्लू तो दे दिया था आपको कि सोलर सिस्टम में बड़ा मैग्निफिकेशन का सितारा जो चीज़ों को बढ़ाता है, अननोन सेक्टर से हमारी सपोर्ट करता है, अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे लगाया है कि वो हमारी किस्मत में, हमारी अचीवमेंट्स में, हमारी खुशियों में इजाफ़ा करता है, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा उसी की वजह से होता है। वो 10 तारीख को इस हफ़्ते के इब्तदाई 2 दिन के बाद, ये हफ़्ता 8 तारीख से 13 तारीख का है, 8 तारीख और 9 तारीख पिछले हफ्ते का ही तसलसल रहेगा। 8 तारीख को भी एक बड़ा इवेंट है, नया चांद हो जाएगा शौबान का, और ये चांद भी इमोशनल ग्रोथ की वजह बनता है। लेकिन जो मेजर इवेंट है इस हफ्ते का वो 10 तारीख को जुपिटर का स्टिल फॉर्म में जाना है, फिर वो रेट्रो होगा। ये चीज़ें 4 महीनों तक के लिए चलेंगी, सो यू हैव टू केयरफुल। सभी सितारों के लिए मैं ये बयान करूँगा, बस इस वक्त टॉरस के लिए बयान कर रहा हूँ, बाकी सितारों की नॉलेज भी देता हूँ। लेकिन जुपिटर आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड होगा। ये 8वें घर के लॉसेस या 8वें घर की कमज़ोरी भी करेगा, और इससे 11वें घर की कमज़ोरी भी आएगी कि लॉर्ड है आपका 11वें घर का, और इसकी वजह से लक फैक्टर में भी वीकनेस आएगी। जो चीज़ें बहुत आसानी से पहले थोड़ी सी मेहनत से ही मिल रही थी, अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप ताकतवर टॉरस हैं, अपनी फितरत में ताकतवर हैं, तो आप यकीन कर लीजिए कि आप कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। यकीन कर लें कि आप इससे डील करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप कमज़ोर से टॉरस हैं, अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते नहीं हैं, तो फिर आप इसका रास्ता ढूंढ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर दिया, तो फिर ये आपके मिशंस को ड्रॉप कर देगा। आपको लगेगा कि मुझे ये इरादे ही तर्क कर देने चाहिए, मुझे ये प्रोजेक्ट्स ही तर्क कर देने चाहिए, मुझे अपने मकासद में से पीछे हट जाना चाहिए। तो फिर आपको दोहरा नुकसान है। जब आप मकासद ड्रॉप करेंगे, अपने मिशंस को नीचे छोड़ लेकर जाएंगे, तो उससे जो लॉस हुआ, मटेरियल लॉस हुआ या रिस्पेक्ट का लॉस हुआ, वो अपनी जगह पर, बट उसके अलावा जो स्पिरिचुअल सेक्टर में जो आपने प्रूव कर दिया कि आप एक बड़े अच्छे टॉरस नहीं हैं, आप एक बड़े अच्छी सोल नहीं रखते, आप जब हालात डिफ़िकल्ट होते हैं, जब आपको किस्मत सपोर्ट नहीं करती, तो आप फंसे से, कमज़ोर से, नेगेटिव बिहेवियर के साथ समझौता करके ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं। तो इससे 2 चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बहरहाल इसकी आजमाइश के लिए अभी आपके पास 4 महीने हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग भी जैसे जैसे वीकली वीडियोस बनाते जाएंगे, आपको बयान करते जाएंगे। अभी थोड़ा सा बयान करता हूँ। 8वें घर में रेट्रोग्रेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट्स डाउन होंगी। आपको जो इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करने थे वो नीचे जाएंगे, थोड़ा डिले आएगा उनमें। अगर 70% कामयाबी थी तो वो 40 रह जाएगी। जुपिटर मिनिमम 30% कमी ले आता है, अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे है। ये करना तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही है, लेकिन क्योंकि हम उस सिस्टम को समझकर आपको ये रिपोर्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% रिवॉर्ड लेवल इन्वेस्टमेंट्स का लो हो सकता है इस हफ्ते से 11 अगस्त के दरमियान। ख्वाहिशात की तकमील भी नीचे जाएगी। जिन ख्वाहिशात को पहले आप बहुत फर्मली नॉर्मल से वसाइल के साथ ही पूरा कर लेते थे, अब शायद वो वसाइल कम हो जाएंगे, या फिर आपको ख्वाहिश के लिए थोड़ा लेट होना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आज पूरी होनी है वो कई दिनों के बाद पूरी हो। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो रिसोर्सेज की कमी या फिर लेट अचीवमेंट्स इन डिज़ायर्स। दूसरों की तरफ से जो हेल्प आउट हो जाते थे, आप जल्दी लोग आपके लिए सहारा बनने के लिए खड़े हो जाते थे, वो भी अब कम रहेंगे। आपको वहाँ से भी कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। तो इसमें खराबी उनकी नहीं है कि वो लोग आपका साथ नहीं दे रहे, इसमें खराबी आपकी है। लक या ख़िज़ा आपके साथ चल रही है, बैड लक या बैड पैच या कमज़ोरी या रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 8वें घर में आपके साथ चल रहा है। तो दूसरे लोग पहले भी आपके साथ सपोर्ट करते आ रहे हैं। नवंबर 2018 से बीवी की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, सोशल कनेक्शंस की तरफ से आपको अच्छा खासा रुझान मुयस्सर था, लेकिन अब उस रुझान में कुछ कमी रहेगी। तो इसमें डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढें, अपने आप को प्रूव करेंगे आप ताकतवर हैं। रेमेडी मैं आखिर पे दूंगा आपको। ससुरालियों के साथ आपके यहाँ ताल्लुकात में कुछ कमज़ोरी आ सकती है, इन लॉज के साथ। तो एक दूसरे के साथ अगर तो सिर्फ रिश्तेदारी की हद तक रिलेशंस हैं, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा कुर्बानी दीजिए, मोहब्बत का इजहार करिए, उनके काम आइए और उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखिए।
बट अगर कोई लेन देन का मामला था या लेन देन का मामला करने लगे हैं या उनको अपने पार्टनर के तौर पर, तो अभी रुक जाइए, ये दौर अच्छा नहीं है। दबे लफ्ज़ों में ये बयान कर रहा हूँ, बाद में पछतावा होगा। डील करने के लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल जो स्टेबिलिटी है उसके लिए तो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ज़रूर कंसीडर करनी होगी 13 दफ़ा और 11 अगस्त तक लगातार। अब पढ़िए, बीच में रमज़ान भी आएगा, अभी शोबान का चांद 8 तारीख को हो जाएगा। तो ये अच्छे फॉर्म्स हैं, अच्छी स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। ये रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के आपको रेमेडी मैंने दी और इसके साथ आपको एमरल्ड भी पहनना होगा। अब जो दीगर चीज़ें हैं वो पिछले हफ्ते की तरह चल रही हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं। जैसे सन आपके यहाँ 12th हाउस में है, पावरफुल फॉर्म में है, सोच में गहराई लाएगा, फ़िक्र दूर अंदेशी वाली फ़िक्र कि मुझे क्या करना चाहिए, वो सूरज की वजह से बहुत ताकतवर अंदाज से आपको मिलेगी। आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से डील करना सन की वजह से आ जाएगा। आपकी कैप्टन स्किल्स आपको मुयस्सर रहेंगी, तो ये सन की वजह से आपको मुयस्सर। यूरेनस आपके पहले घर में है, सो यही एक बड़ी न्यूज़ है कि 7 साल तक के लिए यूरेनस का पॉजिटिव होना आपकी नेचर को कांस्टेंट रखेगा, इस्तेहकाम देगा। जुपिटर जहाँ दीगर सितारों को स्ट्रांगली नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, वहाँ आपको लेस नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। वैसे तो हर टॉरस को अपना जायचा अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि जुपिटर कुछ लोगों को ताकतवर अंदाज से खराबी या कमज़ोरी देगा, कुछ लोगों को ज़रा स्लो अंदाज से देगा। जो लोग अपनी फितरत में पहले बड़े स्ट्रॉन्ग थे वहाँ जुपिटर इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो लोग पावरफुल माइंड के स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल थे उनको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग कमिटेड थे, लोगों से बड़ा प्यार करते थे, आपसी रुझान बड़ा, उनको कम करेगा। बट जिन लोगों के यहाँ पहले वीकनेसेस थी, इमोशनल डिप्रेशंस थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वहाँ जुपिटर प्रॉब्लम कर देगा। उसके अलावा आपके यहाँ मरकरी जो है ये कमज़ोर हालत में है, लेकिन रफ्ता रफ्ता कमज़ोरी से निकल रहा है। अगले हफ्ते इसकी खबर बड़ी अच्छी हो जाएगी, जो मैं अगले हफ्ते बयान करूँगा। ये हफ्ता तो है 7 तारीख से 13 तारीख का, और जब 13 तारीख से यानी कि 14 तारीख से 20 तारीख वाला हफ्ता होगा, उसमें वीनस घर बदल चुका होगा, मरकरी घर बदल चुका होगा, सन घर बदल चुका होगा। उस हफ्ते की जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग से मैं आपको दूंगा। सो ओवरऑल वीनस आपके यहाँ कैरियर एरिया में है और वीनस भी अगले हफ्ते घर बदलेगा, तो बहरहाल ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। काफ़ी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। कुछ 1-2 चीज़ें, असल जो बड़ी खबर थी वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर ही, आपको उसे एड्रेस करना चाहिए। बाकी चीज़ें आप डील कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज़ हैं। जो पिछले हफ्ते के तसलसल वाली रेमेडीज़ हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। सूरह शम्स पढ़ेंगे, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें कंसिडर करेंगे, ये 17 तारीख तक है। और जो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है ये 11 अगस्त तक है। 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर तिलावत करें, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। और इसको एमरल्ड स्टोन को भी ज़रूर यूज़ करें। एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन है। रेट्रोग्रेशन चाहे मरकरी की हो, चाहे जुपिटर की हो या किसी और सितारे की हो, बर्थ स्टोन हमेशा ऐसा फ्यूल आपको जनरेट कर देता है, ऐसी रेडिएशंस आपको दे देता है कि वो रेडिएशंस, वो पॉजिटिविटी जो प्लैनेट से आपको मिल रही थी, वो अगर ना भी मिले तो आपके पास अपनी गैजेट्स, अपने केमिकल्स मौजूद होते हैं, केमिकल कंपाउंडिंग्स मौजूद होती हैं, जिससे आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपके इस हफ्ते के मामलात को संभालने, ज़िंदगी के फ़ैसले करने में बड़ी मददगार साबित होंगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से डील करने में ये नॉलेज आपको बड़ी कारआमद साबित होगी। आखिर पे मैं वही बात बोलूँगा कि अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज आपके ज़रा से भी काम आ जाए, 1% भी काम आ जाए, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते वीनस के घर बदलने की रिपोर्ट के साथ, मरकरी के घर बदलने की रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।